फटाफट खबरों में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बुधवार को एक बार फिर से लीक से हटकर अफसरों और मंत्रियों वाली भूमिका में नजर आएंगी। राज्यपाल की यह भूमिका कोई पहली बार देखने को नहीं मिली, बल्कि 11 सितंबर 2019 के दौरे में भी वो ऐसा कर चुकी है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। रामसनेही घाट के कल्याणी नदी के पुल पर खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें बस में सवार और नीचे सो रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी प्रचंड जीत दोहराने का लक्ष्य साध कर बीजेपी मजबूत मोर्चाबंदी करने में जुट गई है। संगठन के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपकर अब सांसदों को यूपी मिशन 2022 में लगाया जा रहा है। सिविल लाइन में मंगलवार आधी रात धनी बस्ती के बीच विस्फोटक निर्माण एवं पैकिंग फैक्ट्री में आग लगाई। लपटों के बीच हो रहे धमाके की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग जाग गए और रात पर छत पर चढ़कर ये सब देखा। आगरा की कोतवाली क्षेत्र के पूजा साधुरा मोहल्ले में रेखा और उसके 3 बच्चों का हत्यारोपी रिश्ते का भाई संतोष निकलेगा या किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मंगलवार को जब पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया तो मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए शहर की राह नहीं पकड़नी होगी, बल्कि गांव में ही उन्हें सचिवालय तक जाना होगा। क्षेत्र बनारस के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार के साथ अत्याधुनिक प्राइमरी रडार स्थापित किए जाएंगे। फरुखाबाद की रहने वाली ट्रांसजेंडर से शादी करने वाली युवती ने पिता के साथ घर जाने से इनकार कर दिया। गुलरिहा पुलिस ने कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराया। छावनी रेलवे स्टेशन के पास सोमवार की सुबह खून से लथपथ अचेत मिले युवक की शिनाख्त हो गई है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का रहने वाला युवक पत्नी और बच्चों के साथ शाहपुर के दरगिया में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। हमीरपुर में थाने में ही नाबालिग के साथ एक दुष्कर्म की आरोपी ने अपनी जान दे दी, जहां पर उसने अपनी शर्ट का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एलडीएफ विधायकों को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। देश में आज कोरोना के मामलों में तेज उछाल देखने को मिला। बीते 24 घंटों में देश भर में 43,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। पेगासस मुद्दे पर लोकसभा में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा। दो दिवसीय दौरे पर भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। काफी सारी उम्मीदें रखी हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही वह फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसी ही बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर की फिल्म दिल्ली 6 भी रही। भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में बुधवार को खेलना है। मंगलवार को खेले जाने वाले इस मैच को भारतीय ऑलराउंडर कृणाल पांड्या की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला अपने फैंस को एंगेज रखना बखूबी जानती हैं। उर्वशी अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में रहे या ना रहे, लेकिन अपनी ग्लैमरस फोटोज की वजह से वो एक्ट्रेस अक्सर चर्चा में रहती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म न्याय व जस्टिस की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म पर रोक लगाने के लिए अधिवक्ता विकास सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने नवजोत सिंह
सिद्धू के चंडीगढ़ में आयोजित ताजपोशी समारोह में शामिल होने वाले कांग्रेस के वर्करों ने पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम की धज्जियां सरेआम उड़ाई। राजस्थान के राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बारिश के दौरान छाता लगाकर पौधे को पानी पिलाने का फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पैकौली गांव में अपने घर के बाहर सो रहे 35 वर्षीय एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। राजकिशोर यादव नाम के इस युवक की हत्या की जानकारी लोगों को सुबह हुई। शहर कोटे बग्गू की गुरुद्वारा साहिब में मंगलवार को चल रहे एक शादी समारोह के दौरान उस समय खलबली मच गई जब दूल्हा और दुल्हन को 3 कारों में आए कुछ लोग अपहरण करके ले गए। करीब 10 लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित पंजाब किसान सभा के मुखिया रुलदू सिंह मानसा के टीकरी बॉर्डर स्थित एक ट्रॉली में टेंट में घुसकर 2 किसानों को जमकर पीटा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस वक्त फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जिसके तहत शॉर्ट फिल्में दिखाई जा रही हैं। ईशा दोयल की डेब्यू फिल्म होम प्रोडक्शन एक दुआ भी फेस्टिवल के तहत सीधे वुड सिलेक्ट पर रिलीज की गई। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबरों की माने तो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से अब कप्तान शिखर धवन भी बाहर हो गए। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान बेहद मजबूत हो गया है। अब अफगानिस्तान की सरकार भी देश के 85% इलाके पर कब्जा कर चुके आतंकी संगठन से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। अलवर से करीब 16 किलोमीटर दूर हाजीपुर डडीकर गांव में रूपराम गरीब किसान है, लेकिन 6 साल बाद उनकी गरीबी को चंदन की खुशबू ने खत्म कर दिया। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी के तेवर बुधवार को तल्ख दिखे। विधानसभा के बाहर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि किसी के पास हैसियत है तो मेरी पार्टी को सामने से आकर तोड़कर दिखाए। पोर्नोग्राफी मामले में राजकुंद्रा को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। राजकुंद्रा और रेयान थोर्प की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की। और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान।